स्वागत करता हूँ आपका आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा कंप्यूटर का पार्ट 2 लेक्चर है। टॉप एमसीक्यूज हमने लिए हैं पिछले कुछ पेपर्स में जो पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 100 क्वेश्चंस एक पार्ट हमारा पहले ही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मॉडिफायर की, इनमें से कौन सी हमारी मॉडिफायर की है। तो हम जैसा कि जानते हैं हमारी मॉडिफायर की कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल भी हो जाएगी, शिफ्ट भी हो जाएगी, अल्ट भी हो जाएगी। इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे हमारे ऑप्शंस सही हैं, कंट्रोल भी, शिफ्ट भी, अल्ट भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इनमें से बग किसे कहते हैं, हम बग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरर इन प्रोग्राम। जब एरर होता है इन प्रोग्राम में, जब एरर होता है तो हम इसे कहते हैं बग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, यानी हमारा चौथा क्वेश्चन आज का है, तीसरा क्वेश्चन आज का है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। लैन, वलैन एंड पैन, इनमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये तीनों ही कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, वलैन उसे वाईफाई कहते हैं, और लैन छोटे एरिया पे होता है, और पैन भी बड़े एरिया पे होता होगा। ठीक है, 105 चलता है अगले क्वेश्चन पर। टीडीएस अ टर्म रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड फॉर, टीडीएस का मतलब क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म फिर से आ चुका हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 106। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजेज ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम एनएफसी टेक्नोलॉजी का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए, फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू मोबाइल्स, शेयरिंग टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये हमारा एक 106 का हमारा आंसर नंबर डी से हो जाएगा। तीनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनएफसी का। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, लिहाजा आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 107 चलते हैं। फास्टैग, फास्टैग या फास्टैग एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसका हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये हमारा बेस है, RFID पे ये हमारा बेस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये लिहाजा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस है। ठीक है, 108 पे चलते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आज का आ चुका है हमारे पास, और हमारा ये लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म आपका आना चाहिए, मैन का भी आना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा हमारा, मैन का ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, 109 हम कहते हैं, व्हाट इज यूबंटू, यूबंटू क्या है भाई। यूबंटू देखिए ये भी एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। यूबंटू हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं 110 पर। वन whom design writes tests and maintains computer program is called, जो डिजाइन करता है, राइट्स करता है, टेस्ट करता है, मेंटेन करता है, मतलब कंप्यूटर जो जो काम करता है मेन, तो उसे क्या कहेंगे आप, तो उसे हम कहेंगे प्रोग्रामर। हम जानते हैं प्रोग्रामर जो डिजाइनिंग करता है, राइट्स करता है, टेस्ट करता है, मेंटेन करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, तो कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोग्रामर ही होगा, जाहिर सी बात है। 111 पहुंच चुके हैं हम। ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आ चुका है, और इसका आंसर बिना देखे लगाएंगे सेल। हर एक बॉक्स जो होती है क्या कहेंगे उसे स्प्रेडशीट में, MS एक्सेल में सेल कहेंगे भाई, जाहिर सी बात है, सिंपलेस्ट आंसर है इसका। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज, ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा आज का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल, पिक्सल ही कहेंगे भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। An integrated circuit, also referred as IC chip, is a set of electronic circuit on a small plate is made up of. Integrated circuit किससे बनता है, तो ये भी देखिए हमने बहुत बार पढ़ा है कई चीजें कि हमारा हमेशा ये सब चीजें कैसे बनती है, सिलिकॉन से बनती हैं।
सिलिकॉन से हमारा ये सब चीजें हमेशा बनती है, अब सिलिकॉन लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इस, इनमें से इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? तो ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन आज का पूछ दिया गया है, वेबकैम। क्या इसी बात है इनपुट, ठीक है, वेबकैम हो जाएगा इनपुट डिवाइस इनमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। एन अल्टरनेट नेम फॉर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, इसका अल्टरनेट नेम क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मेस। इसे कहेंगे हम मेस, कहेंगे इसे कहेंगे मेस। ठीक है, डक डक गो इज है, डक डक गो क्या है? हमने पिछले वीडियोस में पिछले पार्ट में हमने बात की थी इसके बारे में कि हमारा डक डक गो क्या है। डक डक गो हमारा एक सर्च इंजन है। डक डक गो हमारा एक सर्च इंजन है। ठीक है, डक डक गो हमारा एक सर्च इंजन। ठीक है, आगे चलते हैं 170 क्वेश्चन पर। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी वुड यूज, किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका आंसर आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एक बार से पढ़ लीजिएगा, ये आप पिछले ईयर में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर हमारा जाएगा रिपीटर्स। रिपीटर मतलब रिपीटर, वही रिपीटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम 118 पर। डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर, इसका हमारा आंसर हो जाएगा बुकमार्क। हम बुकमार्क कर देते हैं, किसी वेबसाइट को हमें सेव करना होता है अपने ब्राउजर में, तो बुकमार्क कर देते हैं। जानते हैं जो स्टार का सिंबल आता है क्रोम में, देखिएगा स्टार का सिंबल आता है, इसलिए हमारा इसका आंसर लिहाजा बुकमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 119 पहुंच चुके हैं हम। हु इज इन्वेंटर ऑफ WWW, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। इसका आंसर आग बंद करके ना लगाई ना गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। भाई टिम बर्नर्स-ली आंसर नंबर बी हमारा लिहाजा सही होता है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। इथरनेट इज एग्जांपल ऑफ, इथरनेट किसका एग्जांपल है? देखिए ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इथरनेट एग्जांपल हमारा किसका है? लैन का एग्जांपल है, लोकल एरिया नेटवर्क का ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इफ अ डोमेन नेम ends with .edu.us then it is, ये क्या होगा? कोई डोमेन नेम .edu.us से खत्म हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे एन एडुकेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए, यूएसए के जो एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसे कहेंगे। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है 121 का। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर से कुछ बातें की गई हैं, क्या करता है, इसके क्या फायदे हैं तो या क्या नुकसान है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हमारा हो जाएगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, सारे ही हमारे सही है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है इंक्रीज द चांस ऑफ थ्रेड, बिल्कुल। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल। इंक्रीज द इंफॉर्मेशन एक्सेस पॉसिबिलिटी, बिल्कुल, इंफॉर्मेशन तो एक्सेस कर देती है, इसलिए हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 122 का ऑप्शन नंबर हमारा डी लिहाजा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। When customers of a website are unable to access it due to flooding of fake network traffic, से क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 124 पहुंच चुके हैं हम लोग। जीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है पेपर्स में, और इसीलिए इसका आंसर हमने लगाया था सी, क्योंकि जावा सर्वर पेजेस को ही हम कहते हैं जेएसपी। ठीक है, आपका ये लिहाजा को आंसर नंबर सी करेक्ट होता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, किस पार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए? बिल्कुल इसका आंसर आपको आना चाहिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अनदर नेम फॉर कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप का अनदर नेम क्या हो जाएगा? ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन से आप बिना देखे मार सकते हैं, माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर ए हमारा लिहाजा करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 127 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127, द डैश मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कौन सा मैनुअल भाई, कौन सा मैनुअल से आता है? इससे आप
याद कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यूजर मैनुअल। लिखा था यूजर मैनुअल, लिखा था, आपने कई जगह देखा होगा, ठीक है। A set of rules that govern data communication is called, ये भी आपका सिंपलेस्ट आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल। बिल्कुल प्रोटोकॉल हो जाएगा सेट ऑफ रूल्स, बिल्कुल। आगे देखते हैं 129। आफ्टर डबल क्लिक ऑफ माउस द इंफॉर्मेशन गोस टू, डबल क्लिक करेंगे माउस से तो इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी भाई, कहाँ चली जाएगी? जिसका आंसर आपका हो जाएगा सीपीयू में। इसका आंसर आपका हो जाएगा सीपीयू में। इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी? सीपीयू में चली जाएगी, बिल्कुल। 130 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफोटेक टर्मिनोलॉजी, इसमें से कौन सी इंफोटेक टर्मिनोलॉजी नहीं है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल स्टोरेज। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन से ग्रुप्स में सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस हैं? 131 है, देखिए इसे देखिएगा आप लोग, इसमें से आप अगर ध्यान से देखें तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा ये सारे आउटपुट डिवाइसेस ही हैं सिर्फ, ठीक है। हाँ 131 का आंसर नंबर डी लिया जाए, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देते हैं। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस पर काम करता है भाई? तो देखा है ऐसे भी, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, सही, पैकेट स्विचिंग ओनली। पैकेट स्विचिंग पे ये इंटरनेट हमारा काम करता है। किस पे काम करता है भाई? पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंटरनेट सिस्टम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, कौन सा इंटरनेट सिस्टम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? तो इसका हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्री टेक्नोलॉजी भाई, ट्री टेक्नोलॉजी। आपका पेड़ कहाँ से आ गया? लेकिन नहीं, ट्री टेक्नोलॉजी पे काम करता है, फेल सिस्टम, ठीक है। 134 देखते हैं। द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस इंटरनेट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? उस प्रोटोकॉल्स को, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को हम, तो इसका हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, सही, टीसीपी और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अगला। अगला बढ़ते हैं हम। द टर्म डैश रिफर्स टू एन individual who breaks into computer system without authorization, deliberately defaces websites for a fraudulent purpose, ठीक है। so द टर्म, उस टर्म को क्या कहेंगे हम? उस टर्म को हम कहेंगे क्रैकर, क्रैकर उस टर्म को कहेंगे, क्रैकर उस टर्म को हम कहेंगे क्रैकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। Which of the following is computer high level programming language, में से कौन सी भाई कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई? ये तो मालूम नहीं था मुझे। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी भाई, सभी तो हाई लेवल है, कोबोल भी, पास्कल भी, बेसिक भी, सारी हाई लेवल लैंग्वेज है भाई, ठीक है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज समझ जाइएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सारे ही हमारे हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, Bing is the web search engine owned and operated by Bing। सिंपलेस्ट आंसर है। पहले एक समय Bing ही चला था, फिर कॉम ने जगह छीन ली गूगल ने उसकी, तो सर्च इंजन ने, तो हमारा ये हो जाएगा Bing, हमारा गूगल ने जो जगह छीन ली। माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पहले Bing माइक्रोसॉफ्ट का हुआ करता, माइक्रोसॉफ्ट का है अभी भी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट लेकिन चलता नहीं इतना, पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो चुकी है। तब क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि Bing किसका सर्च इंजन भाई है, किसका है? तो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 138 पर स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विसेज में से कौन सी स्लोएस्ट इंटरनेट सर्विस है? इसमें से कौन सी हमारी स्लोएस्ट इंटरनेट सर्विस है? इसका हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, डायल अप सर्विस। ये पहले समय चला करती थी, यानी चलती है, ये डायल अप सर्विस से कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें से कौन सा है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, सही। इसमें से हमारा ये यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा जबकि नहीं है, और राइकल नहीं है, और एमएस ऑफिस भी नहीं है।
MS ऑफिस जाइए, बात नहीं है। बाइनरी लैंग्वेज का सिस्टम हाउ मेनी डिजिट, देखिए बाइनरी लैंग्वेज में कितनी डिजिट्स होती है, हाउ मेनी डिजिट्स, इसका भी सिंपल आंसर आपका आ जाएगा 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। ठीक है, आगे देखते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एकदम सिंपलेस्ट आंसर, फटाक से आंसर दीजिए इसका, फटाक से आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 142 पर बढ़ते हैं आगे। जैसे डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप, अब ये कौन सा भाई प्रिंटर है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, इससे इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सीन एज एन ईमेल अटैचमेंट, ईमेल से कौन कौन से फाइल हम सेंड करते थे, ईमेल में अटैच करके, ईमेल में अटैच करके कौन कौन सी चीजें हम भेज सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, लिया जाए इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबाउट टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंड यूजिंग ईमेल। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी एंटर डाटा इज नोन एज, देखिए ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का ऊपर भी आया था और इसी टाइप का यहाँ पर भी आ गया, दोनों का आंसर तो जाहिर सी बात सेम ही होगा, सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। द वर्क ऑफ असेंबलर, असेंबलर का भाई क्या काम होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर, असेंबलर मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, ठीक है, आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एक्सिक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, आ जाते हैं 147 पर, एन exclusively private network used by employees of a company in a single location will be classified as, देखिए बोल रहा है ना प्राइवेट नेटवर्क है, यूज किया जा रहा है एम्प्लॉयज के द्वारा किसी कंपनी के, सिंगल लोकेशन है, तो उसे आप कौन सा नेटवर्क कहेंगे, मतलब कौन सा नेटवर्क आप इसे कहेंगे। तो आप जानते हैं कि छोटे एरिया जब नेटवर्क होगा तो उसे क्या कहेंगे, लैन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, 148 पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर विच वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, इसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप क्या बताया जाए, इसका आंसर आप तो डेली इस्तेमाल भी करते होंगे। ठीक है, डी क्रोम हो जाएगा बिल्कुल। Among following which is the largest fastest कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर, भाई कौन सा लार्जेस्ट फास्टेस्ट, ये आपको आना ही चाहिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इन विच पोर्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ योर कीबोर्ड, कौन कौन से हम पोर्ट प्लग करते हैं, विच पोर्ट डू यू प्लग इन द केबल ऑफ कीबोर्ड, कौन कौन सा पोर्ट। देखिए इसमें आपका आंसर हम सीधा सा है, आंसर नंबर सी, यूएसबी पोर्ट से आप कनेक्ट करते हैं, माउस का, कीबोर्ड का, ये सब नहीं, जैसे नोट नोट नोट। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा, लिया जाए 150 का मास, सी करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वुड यू बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर हम फाउंड करते हैं भाई डिजिटल वॉच में, इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी सही, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिट इज कॉल्ड, हमने पिछले पार्ट में जाना 8 बिट्स में कितने हमारे बाइट हो जाएंगे या कितने निबल हो जाएंगे, कितने वर्ड 8 बिट्स में कितने क्या होते हैं, तो हम ये जानते हैं, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 बिट्स बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम 153 क्वेश्चन नंबर। The ability of an operating system to run more than one application at a time is called, ability of operating system to run more than one application at a time is called, उस एबिलिटी को क्या कहेंगे, जाहिर सी बात इसका हमको आंसर आना ही चाहिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर डी सही है, मल्टीटास्किंग, कई रन कर रहा है, मोर देन वन एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग का फीचर कहते हैं इसको। ठीक है ना, ICT इंस्टेंस फॉर सिंपलेस्ट क्वेश्चन आज का एकदम रिसेंटली बहुत तगड़ा क्वेश्चन, मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म तो मेन होता ही है,
तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की बुक्स भी आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइबर क्राइम, क्या फीचर्स है साइबर क्राइम के भाई, क्या फीचर्स है? तो इसका आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑफेंडर कंप्यूटर स्किल्स एंड विक्टिम इग्नोरेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं अगले 156 पर, विथ रिलेटेड टू कंप्यूटर एएलयू। एएलयू देखिए, एएलयू के फुल फॉर्म क्या होता है, हमने अभी बात की थी, हमने बताया था खुद कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमने बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन पर, miniaturization of present day computers has been possible due to use of, मतलब कंप्यूटर में छोटे हो गए, मतलब थोड़ी सी, मतलब पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, समझे ना, इसे कहते हैं मिनिएचराइजेशन जो हो रहा है हमारा, जो कंप्यूटर जो छोटे छोटे आ रहे हैं, तो उसका मतलब कारण क्या है भाई, क्या कारण है? तो इसका हमारा कारण हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, समझाने लगेगी। ठीक है, 158 देखते हैं, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का मतलब क्या, देखिए फुल फॉर्म आ गया, और बहुत मेन फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, वाला सिंपलेस्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आगे देखते हैं, रिटन प्रोग्राम्स ड्यू टू विच कंप्यूटर फंक्शंस इन द डिजायर वे आर कॉल्ड, जाहिर सी बात इसका आंसर आपको आना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर भाई, सॉफ्टवेयर भाई रिटन प्रोग्राम्स होते हैं भाई, ऐसी बात है। 160 चलते हैं, द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ओमार स्टैंड फॉर, पेपर तो फिल करेंगे ओमार में ही, तो ओमार का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कलेक्टेड इन अ कंप्यूटर इज नोन एज, तो जाहिर सी बात इसका आंसर तो आना चाहिए, इसका आंसर नहीं आएगा तो किसका आएगा भाई, किसका आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पोर्ट, बोलते हैं ना स्पोर्ट में लगाओ, स्पोर्ट में, स्पोर्ट में। ठीक है, 163 पे चलते हैं, द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर का? ये अच्छे क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए आपको बोलियन अलजेब्रा, बोलियन अलजेब्रा पर, बोलियन अलजेब्रा पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द टर्म बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, बीट का मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बीट फॉर्म किसका शॉर्ट फॉर्म है, हमें फुल फॉर्म पूछ रहा है बीट का। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट कहते हैं बीट को, हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बाइनरी डिजिट हम कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन, आप इसका आप बन के आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के, आप तो ये जानते ही होंगे ना, ये तो सिंपलेस्ट है। जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं इसका आंसर बिल्कुल अच्छी तरह कि जंक ईमेल को हम कहते हैं स्पैम, कहते हैं जंक ईमेल को हम कहते हैं स्पैम, कहते हैं जंक ईमेल को। ठीक है, कहते हैं ना कि इतना स्पैम आ गए हैं सब। ठीक है, 167 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, सिंपल आंसर आना चाहिए आपको 167 का, ये आंसर हमारा नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, डिजिटल कैमरा हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज, भाई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करता है भाई, किसे अलाउ करता है? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा बिल्कुल, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स, बिल्कुल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ये नहीं करता है, अब ईयरफोन फोन सब जोड़ दाड़ देगा आपको। ठीक है, जानते हैं आप लोग, तो हमारा 168 का हमारा ऑप्शन नंबर डी लिहाजा करेक्ट हो जाएगा, अगर गलत नहीं होगा भाई करेक्ट हो जाएगा, जैसे कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 169 में, द लेयर बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क इज नोन एज, लेयर जो होती है फिजिकल और नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर लिया जाए हमारा ए हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर कहेंगे इसे। ठीक है, फिजिकल एंड नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं 117 पर, 170 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर रे इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स, इनमें कौन सी फॉलोइंग लेजर रेज जो होती हैं
लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी भाई लेजर इस्तेमाल की जाती है, कौन सी लेजर आपको ख्याल आया? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मेन क्वेश्चन ये अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत तगड़े हमने प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो पेपर्स में पूछे गए थे यादों के, और पीछे के और सब पेपर्स में जो पूछे गए थे सबके हमने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 171 पूछे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। भाई सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी तगड़ी फास्ट स्मॉल मेमोरी होती है? इसका आंसर जानते होगा, आपने कई बार देखा होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा कैश मेमोरी। इसको आपने देखा होगा कि आप जब मोबाइल में जंक क्लीन करते तो ये क्लीन होती है। ठीक है ना, जंक को जब क्लीन करते हैं आप मोबाइल में तब देखे होंगे ये क्लीन होती है। ठीक है, 172 चलते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? अरे भाई गूगल भी है, अल्विस्टा भी है, बिंग भी है, ऑरकट बिल्कुल नहीं, ऑरकट नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ऑरकट बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है सर्च इंजन। ठीक है, ऑरकट हो जाएगा हमारा आंसर इसका। Sending an identical email message repeatedly to a particular address by any abuse is called। अरे इसका आंसर नहीं आएगा तो किसका आएगा आपको आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ईमेल बॉम्बिंग। क्या कहेंगे इसे? ईमेल बॉम्बिंग करना है आप, ईमेल बॉम्बिंग। भाई ईमेल फेंके जा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं ईमेल की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इन द इंटीग्रेटेड सर्किट द चिप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज्ड इज मेड ऑफ। देखिए इसका भी आंसर सही है, इंटीग्रेटेड चिप ऑफ सेमीकंडक्टर किसका मतलब? देखिए आप जब कंप्यूटर की बात आती है तो कई चीजें हमारी जो मेन चीजें होती है हमारी सिलिकॉन से ही बनती हैं, तो सिलिकॉन आप लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? आजकल ये पूछा जा रहा है, देख लीजिए। सिम का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फुल फॉर्म एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी का फुल फॉर्म का सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू यूज अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज अपीयरेंस टू ऑल स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चूज, किसे कहेंगे चूज? ये सिंपल आंसर का आपको आ जाएगा 177 का बी, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल, बिल्कुल ठीक है, अप्लाई और टू ऑल को आप चूज करेंगे अगर आपको बैकग्राउंड इमेज या अपीयरेंस करना है सारे स्लाइड पर सेव। ठीक है ना। Which among the following carries control information between CPU and other devices within the computer? भाई कौन सा है भाई, ये किसे कहें, कौन भाई कैरी करता है भाई? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल बस, कंट्रोल बस कैरी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What does X stand for in document formatting language .xml? XML जिसका मतलब फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, तो इसको क्या कहेंगे? X स्टैंड फॉर इन ए डॉक्यूमेंट, तो क्या कहेंगे भाई? XML में X को क्या कहेंगे हम? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा C, एक्सटेंसिबल। ठीक है, एक्सटेंसिबल। X स्टैंड फॉर इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट XML जो होती है उसका मतलब X का मतलब क्या कहेंगे? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। Fortran not used for this, Fortran drawing pictures carrying out mathematical computations, इसमें से Fortran किसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लिहाजा सी इज करेक्ट, दोनों के लिए हमारा Fortran इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, 180 का हमारा आंसर हो जाएगा। 181 देखते हैं। which one of the following is the main system board of computer? ये सब सिस्टम, ये सब सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसका आप आंसर आग बंद करके भी लगा सकते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following stores data permanently in a computer? कौन डाटा स्टोर करता, तो कौन स्टोर करता है डाटा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 182 का ऑप्शन नंबर डी, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, इसका हमारा नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस। एड्रेस कहेंगे लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा, कोई पीस ऑफ डाटा है उससे मतलब पर्टिकुलर उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? एड्रेस हो जाएगा उसका नेम। ठीक है, जिसका एड्रेस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 184 पर एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, इसमें से नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस नॉन न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है,
185 लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, में से कौन सा हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ENIAC। ENIAC हो जाएगा इसका हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है। सीपीयू में C स्टैंड फॉर, सीपीयू में C किसे कहेंगे? इसका हमारा आंसर सिंपलेस्ट हो जाएगा, आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेंट्रल। सेंट्रल इसका हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। आगे चलते हैं 187 में यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि कौन सा डिवाइस हो जाएगा? सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी कौन सा हमारा डिवाइस हो जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए सही, सेकेंडरी डिवाइस। ठीक है। आगे चलते हैं। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेड टू बी, बिना केबल का अगर कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस को तो उसे हम क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, हमने देखा है ईयरफोन वायरलेस आते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वायरलेस। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रिफर्ड टू एज, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए, उसे क्या कहेंगे हम? इसका हमारा आंसर नंबर डी से हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, बिल्कुल। ठीक है। आगे चलते हैं। डैश इज अ डिवाइस विच यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन, तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा भाई? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल 190 का हो जाएगा हमारा बी, मॉडेम। ठीक है। अ डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज, कौन सा चीज इस्तेमाल करेंगे हम इसमें? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्कैनर इस्तेमाल करेंगे। रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक अ डिजिटल इमेज। ठीक है। प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं इमेज निकालने के लिए टेक्स्ट का। मैनिपुलेशन डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इन नोन, डाटा को इंफॉर्मेशन बदलने के लिए मैनिपुलेट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? जिसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज फॉर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स उसे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर, डी के लिए। ठीक है। जॉयस्टिक इज अ प्राइमरी यूज टू, जॉयस्टिक किसे इस्तेमाल करते हैं हम? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर गेमिंग करने के लिए जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। एज पर डाटा ऑफ स्पेस साइज फॉलोइंग सीरीज इज अरेंज इन द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, में सबसे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा छोटा कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी इज करेक्ट, टीबी, टीबी के बाद जीबी, जीबी के बाद एमबी, एमबी के बाद केबी। आगे चलते हैं। What is the name of network topology in which there are bidirectional links between each possible node? तो हमारा क्या हो जाएगा? नेटवर्क कौन सी नोड नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, मेस नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है। आगे चलते हैं। A word in a web page that when click open another document, क्या कहेंगे? तो इसका सिंपलेस्ट आंसर आना ही चाहिए, ये हो जाएगा हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है, ठीक है, दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं दबाने के बाद उसके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, टिपिकल नेटवर्क में सबसे पावरफुल कौन सा भाई? तो इसका हमारा जाएगा आंसर नंबर डी इज करेक्ट, नेटवर्क सर्वर हमारा जाएगा इसका आंसर सही, नेटवर्क सर्वर। आगे चलते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा एंड प्रोग्राम। द कंप्यूटर डैश कनेक्ट, कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, कौन सा कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर वर्क स्टेशन, कंप्यूटर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर, तो क्या कहेंगे उसे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 199 का ए, कंप्यूटर नेटवर्क भाई, जो कनेक्ट करता है टू और मोर कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड फॉर पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा। जाहिर बात है नेटवर्क भाई, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। व्हाट डज द .com इन द यूआरएल www.abcd.com इंडिकेट, भाई .com क्या होता है? इसका आंसर आपको आना चाहिए, आजकल फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट। ठीक है। कॉमर्शियल, इसका मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है। तो साइकिल बिन स्टोर डिस्कार्डेड आइटम यूनिट डैश के बाद दे दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 201 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यू इम्पटीड
यू इम्पटी ईट हो जाएगा until you empty it. This has been stored discard item until, जब तक आप उसे खाई ना कर तब तक वो स्टोर किया ही रहेगा, ठीक है ना, उड़ा हुआ जो डाटा रहेगा। 22 चलते हैं। इन द कंप्यूटर चॉइस आर रिफर्ड टू एज, चॉइस को क्या कहेंगे कंप्यूटर में, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसका आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शंस कहेंगे इसे, ठीक है। यही पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुआ और एक बोनस क्वेश्चन 203 के लिए आपके लिए बोनस क्वेश्चन। डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, इसका हमारा आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी इज करेक्ट, क्लिपबोर्ड। जब कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में हमारा ये डाटा सेव जाता है, स्टोर रहता है क्लिपबोर्ड में। जब आप किसी चीज को कॉपी करेंगे तो हमारा डाटा कहाँ से हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में से हो जाएगा। तो ये हमारा 100+ क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है सीरीज। पार्ट 3 आने वाला जल्दी, पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होते हुए। तो अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।